एक बार फिर आप सभी का MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत है। BSc सेकेंड ईयर की हमारी रीमान इंटीग्रल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हमने पहले 2 क्लासेस में रीमान इंटीग्रल की कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ थ्योरम्स की थी, जिसमें हमने पार्टीशन क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या होता है और लोअर डार्बू सम क्या होता है, अपर डार्बू सम क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। और उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम रीमान इंटीग्रल की कुछ और डेफिनेशंस पे बात करते हैं। रीमान इंटीग्रल के लिए सबसे पहले हमें 2 डेफिनेशन लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है देखते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल या इसको हम बोलते हैं निम्न रीमान समाकलन। क्या होता है निम्न रीमान समाकलन? इसके लिए कोई फंक्शन f के सभी पार्टीशन p a b, मतलब यहाँ पर a b हमारा कोई क्लोज इंटरवल है, उसके लिए फंक्शन f के जितने भी पार्टीशंस होते हैं उसके लिए उसके LFP अब हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। LFP को हम क्या बोलते हैं? लोअर डार्बू सम बोलते हैं, जो कि लोअर डार्बू सम किसके बराबर होता था कि इसके जितने भी पार्टीशंस होते हैं उनकी इन्फिमम वैल्यू और उनकी साथ में जो लेंथ होगी उस इंटरवल की, उन सब का जो ऐड होगा, जितने भी पार्टीशंस के लिए काम करेंगे, वो हमारा लोअर डार्बू सम होता है। तो उसके लिए ये बोल रहा है कि फंक्शन के जितने भी पार्टीशन हैं उनके LFP की सुप्रीमम वैल्यू जो होती है वही क्या होती है? लोअर रीमान इंटीग्रल होती है। और इसको हम डिनोट करते हैं A बार। लोअर के लिए नीचे बार लगाते हैं A पे, A to B, यानी जिस इंटरवल पे हम फाइंड कर रहे हैं f(x) dx इज इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू ऑफ ऑल LFP वेयर P बिलोंग्स टू PAB। अब यहाँ पे ये PAB हमने क्या होता है यहाँ पे? ये होता है सेट ऑफ पार्टीशन। सेट ऑफ पार्टीशन का मतलब कोई इंटरवल है AB, क्लोज इंटरवल AB है, तो इसके हम जितने चाहें उतने पार्टीशंस कर सकते हैं। AB की बजाय अगर हम यहाँ पर 1 to 3 अगर कोई इंटरवल लेते हैं तो इसके पार्टीशन 1 2 3, ये इसका एक पार्टीशन है, ये भी इसका एक पार्टीशन है 1.5 2.5, तो हम इसके काफ़ी सारे पार्टीशंस कर सकते हैं। तो इन सभी पार्टीशंस के लिए जितने भी पार्टीशंस होंगे, इस AB इंटरवल के लिए जितने भी पार्टीशंस होंगे, उन पार्टीशंस में जो जितने भी लोअर डार्बू सम आएंगे उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी? लोअर रीमान इंटीग्रल होगी। मतलब यहाँ पर इसे समझिए कि मान के चलिए इसके आपके पास 5 6 या जितने भी आप इसके पार्टीशन ले रहे हो, उन सभी पार्टीशंस के लिए आप मान के चलिए इसके पार्टीशन है P1 P2 P3, अलग अलग पार्टीशन है इसके। इन सभी पार्टीशंस के लिए आप इन सब के LFP फाइंड कर सकते हैं। LFP कैसे फाइंड करेंगे कि P1 के लिए आप उसके लोअर डार्बू सम की वैल्यू निकालिए, P2 के लिए भी निकालिए, P3 के लिए, सब के लिए आप LFP अलग अलग निकाल सकते हैं। और उन सभी LFP में से जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वही क्या होगी? हमारी लोअर रीमान इंटीग्रल होगी। अब सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है? सुप्रीमम वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही क्या, अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही क्या होती है? सुप्रीमम वैल्यू होती है। यानी कि जितने भी यहाँ पे आपको अपर बाउंड्स मिलेंगे उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी? सुप्रीमम वैल्यू होगी। तो ये होता है लोअर रीमान इंटीग्रल। सेम कंडीशन अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? अपर रीमान इंटीग्रल के लिए वही फंक्शन हमारा f के लिए, f आपको पता है बाउंडेड फंक्शन होता है, और इसके लिए पार्टीशन, इसके जितने भी पार्टीशन होंगे सभी पार्टीशंस के लिए जितने भी UFP आएंगे। अब पार्टीशन जैसे मैंने यहाँ बताया कि P1 P2 P3 आप इसके जितने मर्जी पार्टीशन कर सकते हैं, उन सभी पार्टीशंस के लिए आपके UFP की वैल्यूज़ क्या होंगी? अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी UFP की। और UFP एक्चुअल में होती क्या है? UFP एक रियल वैल्यू ही होती है, एक रियल नंबर ही होता है। क्यों? क्योंकि हम UFP या LFP के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं M1 Mi डेल्टा I वेयर I बिलोंग्स टू 1 to n। मतलब इसके जितने भी पार्टीशंस हैं उनके लिए 1 से लेकर n तक उसकी सुप्रीमम वैल्यू और उसकी लेंथ। यहाँ पर इसके जितने भी सब इंटरवल, यहाँ पर पार्टीशन की जगह सब इंटरवल्स जो बनते हैं उन सभी के लिए हम इसका सम फाइंड करते हैं, तो वही क्या होता है? UFP होता है। और ये एक पार्टीशन के लिए है। अगर ऐसे हमारे पास 3 से 4 पार्टीशन है P1 P2, तो सबके लिए UFP1 की वैल्यूज, FP2 सबकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी, इन सबकी वैल्यूज। और इन अलग अलग वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे छोटी इन्फिमम, इन सब का इन्फिमम जो होगा वही क्या होगा?
अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा। और इसको डिनोट करते हैं, ए बार लगाते हैं, इसमें बी ऊपर बार आता है एफ एक्स डी एक्स, और ये होता है इन्फिमम वैल्यूज ऑफ ऑल यू एफ पी, ऑल यू एफ पी इन सेट ऑफ पार्टीशन पी, पी के जितने भी पार्टीशन होंगे यहाँ पर इसके, उन सब की जो यू एफ पी की वैल्यूज़ होंगी उनमें से जो इन्फिमम वैल्यूज़ होगी, मतलब एक्चुअल में ये जो वैल्यूज़ होंगी ये रियल नंबर वैल्यूज़ ही होंगी, और उनमें से जो सबसे इन्फिमम वैल्यू होगी। अब इन्फिमम क्या होता है? इन्फिमम होता है जो वैल्यू होती है हमारी लोअर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यूज़, यहाँ से ये हमारे लोअर बाउंड्स होते हैं, लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एल यू बी, वो जो होती है हमारी इन्फिमम वैल्यू होती है। और इस यू एफ पी के लिए भी जो इन्फिमम वैल्यू आपको मिलेगी वही क्या होगी? हमारी अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो ये तो होता है लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। अब बात करते हैं कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। रीमान इंटीग्रल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी फंक्शन f के लिए अगर अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? रीमान इंटीग्रल कहलाता है, या जिसे हम आर समाकलनीय भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोई फंक्शन f, अगर कोई फंक्शन f है और वो बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, तो उसके लिए हम उसे आर समाकलनीय बोलेंगे अगर वो ये कंडीशन फॉलो करेगा, लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन f क्या बन जाएगा? आर रीमान इंटीग्रल, या इसको हम बोलेंगे आर समाकलनीय है। तो ये हमने पहले बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी कि रीमान इंटीग्रल होता क्या है, और ये रीमान इंटीग्रल एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है? ये हमारे एलएफपी और यूएफपी की वैल्यूज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। और एलएफपी और यूएफपी हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ये होता क्या है? लोअर डार्बो सम और अपर डार्बो सम, लेकिन उनकी वैल्यूज़ के लिए उसने कंडीशंस लगा दी कि एलएफपी की सुप्रीमम वैल्यू जो होगी, यानी ये जो वैल्यू है इन सभी एलएफपी की सबसे जो बड़ी सुप्रीमम वैल्यू है, ये वैल्यू जो होगी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर होगी, ये वाली वैल्यू। सेम कंडीशन, जितने भी यूएफपी आएंगे, जितने भी पार्टीशन होंगे, उनकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ये होगी। इसको हम बोलेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। तो ये हुई अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की। इसके लिए एक बेसिक कंडीशन ये भी लगती है कि जो अपर रीमान इंटीग्रल होता है वो हमेशा लोअर रीमान इंटीग्रल से हमेशा बड़ा बराबर होता है, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। अपर रीमान इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। इससे भी बेस्ड अब आगे हम थ्योरम पढ़ते हैं। क्या है थ्योरम? थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए पहले, डार्बो थ्योरम, डार्बो थ्योरम है इसका नाम। और इसके लिए थ्योरम की स्टेटमेंट भी हमें ध्यान होनी चाहिए, और कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है इस थ्योरम की। तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ f इज अ फंक्शन, इफ f इज अ फंक्शन बाउंडेड फंक्शन, यहाँ पर ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी पर डिफाइंड कोई फंक्शन है f, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 there exists any delta greater than 0 such that for all p belongs to PAB। यहाँ पे PAB का मतलब है जितना भी पार्टीशंस का सेट है यहाँ पर, उसके लिए हमने कोई एक पार्टीशन P की बात की है। तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल P विद ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, जितनी भी P का मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टीशन होंगे P के, उसकी जो लेंथ होगी, हर इंटरवल की जो लेंथ होगी, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? डेल्टा से छोटी होगी। ये कंडीशन हमें दी हुई है, तो उसके लिए प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट, UFP इज लेस देन FAB fx dx प्लस एप्सिलॉन
and LFP is greater than fx dx माइनस एप्सिलॉन। ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है कि अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है, कोई परिसीमित फंक्शन है, डिफाइंड ऑन ए बी पर डिफाइन है, और फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन के लिए कोई डेल्टा इस टाइप से पड़ा है कि हर पार्टीशन, या कि हम बोल सकते हैं कि इसके हर पार्टीशन के लिए फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ पी ए बी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन इक्वल टू डेल्टा, कि इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो मैक्सिमम पार्टीशन के लिए जो इंटरवल्स की लेंथ आती है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डेल्टा से क्या होगी, डेल्टा से भी छोटी, यानी जो लेंथ्स की वैल्यू आएंगी वो डेल्टा से भी कैसी हैं, छोटी वैल्यूज हैं। तो वो कह रहा है प्रूव करो कि यू एफ पी इज ऑलवेज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल, ये हमारी वैल्यू किसकी होती है, अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, और एल एफ पी की जो वैल्यू होगी वो प्रूव करनी है ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। ये हमें थ्योरम प्रूव करके दिखानी है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले लोअर रीमान और अपर रीमान की डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए। क्या होता है लोअर रीमान और अपर रीमान? तो बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल, अभी हम पढ़कर आए हैं, क्या थी डेफिनेशन कि हमने डेफिनेशन पढ़ी अभी, लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए हमने पढ़ा कि जितने भी LFP हैं उनकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो क्या होती है, लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर होती है, और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होती है कि उस पार्टीशंस के सेट में से जितने भी पार्टीशंस बनेंगे उनकी इन्फीमम वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर होती है। ये हम अभी लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशंस दी हुई है कि हमें प्रूफ ये करके दिखाना है, और किससे हम प्रूफ करके दिखाएंगे, हमने लास्ट एक थ्योरम और पढ़ी थी, रिफाइनमेंट पे बेस्ड एक थ्योरम पढ़ी थी, उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे कि अगर पार्टीशंस के लिए हम रिफाइनमेंट लेते हैं तो हमारी एक स्टेटमेंट लगती है, वो स्टेटमेंट क्या होती है वो देखिए। यहाँ पर इसको डेफिनेशन आपने देख ली, इसको इक्वेशंस दे देते हैं, साइड में लिख देती हूँ इसको मैं, जो प्रूफ करना है। हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दे दी, सबसे पहले हमने डेफिनेशन लगाई है इसकी रीमान इंटीग्रल की, अपर रीमान इंटीग्रल की और लोअर रीमान इंटीग्रल की। क्या है वो डेफिनेशन? लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए है fx dx इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ऑल LFP, और एक डेफिनेशन हमने लगाई अपर रीमान इंटीग्रल की, वो क्या है, इन्फीमम ऑफ ऑल UFP। ये डेफिनेशन लगाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 या दे सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए दो पार्टीशन लिए P1 और P2, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम डेफिनेशन लगा रहे हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की। तो सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन से हमने यहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है ये देखिए, थोड़ा सा हम लिखेंगे कि U F P1 is less than equal to fx dx plus epsilon, और LF P2 is greater than fx dx माइनस एप्सिलॉन। देखिए P1 और P2 हमने कोई दो इसके आर्बिट्रेरी पार्टीशन लिए, PAB के दो आर्बिट्रेरी पार्टीशन लिए। इस पार्टीशन के लिए फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि UFP1 किसी आर्बिट्रेरी एक की बात करें, UFP1 इज लेस देन fx dx प्लस एप्सिलॉन, और LFP2 इज ग्रेटर देन इक्वल fx dx माइनस एप्सिलॉन। इस चीज़ को समझिए क्या है यहाँ पर। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि ये जो वैल्यू होती है, पहले हम बात करते हैं UFP के लिए, ये जो वैल्यू होती है fx dx की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या है, जितने भी UFP हैं, जितने भी आपके U अपर डाबू सम्स आएंगे उनकी सबसे छोटी वैल्यू। इन्फीमम का मतलब क्या होता है, इन्फीमम का मतलब उस सेट में सबसे छोटी वैल्यू, जबकि हमारे
यूँ बोल सकते हैं कि उस सेट में तो ये क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, लेकिन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। मतलब कहने की बात ये मान सकते हैं कि मान के चलिए ये यूएफपी एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, यूएफपी एक्चुअल में रियल नंबर ही कोई होता है, क्योंकि हम जब इसकी डेफिनेशन लगाते हैं तो कोई रियल नंबर ही मिलता है। मान के चलिए यहाँ पर रियल नंबर है आपके पास, ऐसे अलग अलग हर यूएफपी के लिए अलग अलग रियल नंबर मिल रहे हैं। तो इन्फिमम का मतलब क्या हुआ कि ये अपने जितने भी यहाँ पर मान के चलिए इसके लोअर बाउंड्स हैं, यहाँ पर उन लोअर बाउंड में तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये इन्फिमम वैल्यू, लेकिन इस सेट की सबसे क्या होगी, ये छोटी वैल्यू होगी। मतलब ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर जो हमने लिखी है, ये वैल्यू होगी आपकी, वो कैसी वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो होगी सबसे छोटी वैल्यू है इस सेट की, ये वाली वैल्यू जो है इस सेट्स में सबसे छोटी वैल्यू है। तभी हमने इसको नाम दिया था कि ये वैल्यू किसकी है, अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू है। अपर रीमान इंटीग्रल के लिए आप ये बोल सकते हो कि इस सेट यहाँ पे जो रियल नंबर्स की जो वैल्यू आएंगी, सेट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनमें सबसे छोटी वैल्यू है ये, उनमें सबसे छोटी वैल्यू, और हमने लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही मान के चलिए ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये है हमारी लोअर रीमान इंटीग्रल, ये छोटी से छोटी वैल्यू है। तो अगर इस वैल्यू में अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जैसे ही हमने इसमें कुछ ऐड किया जो सबसे छोटी थी, जो थी तो सबसे छोटी, और हमने जैसे उसमें कुछ ऐड किया तो अपने इस सेट में से ही किसी एक सेट से वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बड़ी, अब वो आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकता है, P1 P2 P3 हम जो भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिया कि ये वैल्यू होनी तो सबसे छोटी चाहिए थी, डेफिनेशन से है ये सबसे छोटी क्योंकि इन्फिमम वैल्यू है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस इन्फिमम वैल्यू में कुछ ऐड कर दिया तो इन सब वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यही यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो वैल्यू हमने ले ली आर्बिट्रेरी, P1 के लिए वो वैल्यू मान ली, कि मान लेते हैं कि पार्टीशन ऐसे P1 P2 P3 ऐसे पार्टीशन है। तो जो लोअर रीमान इंटीग्रल था उसमें जैसे ही हमने इन्फिमम वैल्यू में जैसे एप्सिलॉन जोड़ा तो उनमें से ये जो वैल्यू आ गई बड़ी वैल्यू हो जाएगी, उनमें से किसी एक से तो ऐसा जरूर मिलेगा कि ये क्या हो जाएगी, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सिमिलरली LFP2, यानी अब यहाँ पर कंडीशन समझिए कि ये वैल्यूज कैसी होती हैं, ये हमने लिया जितने भी LFP होंगे उनमें सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, सेट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मान के चलिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी ऐसे आपके पास LFPs की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो ये वैल्यू जो होगी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इसका सुप्रीमम होगा। लोअर अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो सुप्रीमम होता है, ये तो सुप्रीमम की डेफिनेशन है, लेकिन उस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू वो होती है। अपर बाउंड में तो सबसे छोटी होगी, लेकिन सेट में सबसे बड़ी वैल्यू है सुप्रीमम, यानी ये वाली जो वैल्यू है fx/dx, ये जो वैल्यू है ये सबसे बड़ी वैल्यू है इन सभी सेट्स में से, ये वैल्यू, तभी तो इसको हमने नाम दिया अपर रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ पर ये वैल्यू सबसे बड़ी है, लेकिन अगर इस सबसे बड़ी वैल्यू में से मैंने कुछ माइनस कर दिया, जैसे ही मैंने कुछ माइनस किया तो ये देखिए माइनस करते ही ये वैल्यू जो होगी, इस सेट में और भी बहुत वैल्यूज होंगी, तो वो मान के चलिए अलग अलग वैल्यू LP1 LP2 ऐसे मान के चलिए अलग अलग वैल्यू है। तो जो सुप्रीमम वैल्यू थी उसमें से जैसे हमने एक एप्सिलॉन माइनस कर दिया, कोई ग्रेटर देन 0 था एप्सिलॉन, जैसे ही हमने वो माइनस किया तो एक कंडीशन यहाँ पर क्या मिली कि जैसे ही माइनस किया तो इनमें से कोई एक वैल्यू, इन सब में से अलग अलग पार्टीशन से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। एक्चुअल में बड़ी वैल्यू तो सबसे यही थी, सुप्रीमम वैल्यू सबसे बड़ी थी, लेकिन हमने जब उसमें से कुछ माइनस कर दिया तो उस सेट में से ऐसी कंडीशन आ जाएगी, कोई एक पार्टीशन ऐसा होगा जो उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे मेन जो समझने वाली चीज़ थी वो यही थी कि ये चीज़ कैसे बनी, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से कि कैसे होगा ये। जैसे ही छोटी वैल्यू, इन्फिमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू में कुछ ऐड कर दिया हमने, तो वो अपने सेट के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से किसी एक से वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सिमिलरली ये जो वैल्यू थी हमारी सुप्रीमम वैल्यू थी, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है fx/dx के लिए। जैसे ही हमने उसमें से कुछ माइनस किया तो अपने उसके सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू में से हमने कुछ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो पहली कंडीशन 1, इक्वेशन नंबर 1 ये आई, इक्वेशन नंबर 2 ये आई। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि इसके लिए हम पीछे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी रिफाइनमेंट के ऊपर कि अगर P1 और P2 अगर कोई दो रिफाइनमेंट हैं
P1 और P2 का कोई रिफाइनमेंट लिया था हमने P, दैट इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। तो रिफाइनमेंट के लिए हमने डेफिनेशन थ्योरम लगाई थी, लास्ट क्लास में थ्योरम थी रिफाइनमेंट के लिए। उसके लिए क्या था, रिफाइनमेंट का डार्बू सम, अपर डार्बू जो सम होता है वो हमेशा लेस देन होता है, लेस देन इक्वल LFP होता है, मतलब उसके पार्टीशन से हमेशा लेस देन होता है, और LFP जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा उसके पार्टीशन से। ये हमने डेफिनेशन लगाई। अब यहाँ पे जो लास्ट क्लास में थ्योरम करवाई थी उस थ्योरम की स्टेटमेंट आप लगाओगे। थ्योरम हमने पढ़ी थी लास्ट 1.2 थ्योरम, तो अगर आप वो थ्योरम देखना चाहें तो लास्ट क्लास में देख भी सकते हैं। उस थ्योरम में हमने रिफाइनमेंट के ऊपर ही काम किया था। रिफाइनमेंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रिफाइनमेंट क्या होता है। तो रिफाइनमेंट के लिए हमने एक थ्योरम लगाई है कि माना, यहाँ पे मैंने मान लिया लेट P इज रिफाइनमेंट, P1 यूनियन P2, P रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट के लिए क्या कंडीशन लगती है कि उसका रिफाइनमेंट का जो डार्बू सम होता है वो उसके पार्टीशन से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और LFP जो होता है यानी रिफाइनमेंट के लिए हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल होता है। तो अब इस इक्वेशन को और एक नाम दे दो आप। हमने पहले कितनी इक्वेशंस ले ली है, 1, 2, 3 और 4, और इसको अगर हम नाम दे देते हैं 5 पूरी कंप्लीट को, या 5 और 6 आप इसको नाम अगर देते हैं, तो अब इन थ्योरम्स की हेल्प से देखिए UFP इज लेस देन इक्वल टू UFP1 और UFP1 इज लेस देन इक्वल fx dx प्लस एप्सिलॉन। मैं इक्वेशन नंबर, इसको अलग नाम दे देते हैं 5 और इसको अलग नाम दे देते हैं 6। तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 की हेल्प से हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। इक्वेशन नंबर 3 और 5, UFP इज लेस देन इक्वल टू UFP1 और UFP1 इज लेस देन fx dx प्लस एप्सिलॉन। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है UFP इज लेस देन fx dx प्लस एप्सिलॉन, ये कंडीशन मिली। और फिर हम इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 को कंबाइन करते हैं, यानी यहाँ पर LFP जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है LFP2 से, और LFP2 किससे ग्रेटर देन है, fx dx माइनस एप्सिलॉन से। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंडीशन मिलती है LFP इज ग्रेटर देन fx dx माइनस एप्सिलॉन। और यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था कि अगर कोई फंक्शन f हमारा बाउंडेड फंक्शन है AB में, तो उसके सभी विभाजन या उसके सभी पार्टीशन के लिए कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है। अब यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ P। इसकी वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन इक्वल होगी, नॉर्म ऑफ P से हमेशा डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, और नॉर्म हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो डेल्टा के लिए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा इस प्रकार है कि UFP जो होगा हमेशा fx dx प्लस एप्सिलॉन से लेस देन होगा, और LFP जो होगा इससे ग्रेटर देन होगा। यही यहाँ पर इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना था, और इस थ्योरम का नाम था डार्बू थ्योरम। तो इस थ्योरम में देखिए हमने दो चीज़ें यूज़ किया, एक तो अपर और रिमांड इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सुप्रीमम और इन्फीमम की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ये थ्योरम आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार अच्छे से इस थ्योरम को फिर से देखिए। और यहाँ पर मेन जो था इस थ्योरम में हमने लास्ट थ्योरम 1.2 का यूज़ किया था। रिफाइनमेंट के लिए हम लिखते हैं कि अगर P रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, तो उसके लिए उसका अपर डार्बू सम जो होता है वो हमेशा उसके पार्टीशन से छोटा होता है रिफाइनमेंट के लिए, लेकिन लोअर के लिए क्या हो जाता है, पार्टीशन बड़ा होता है। इस थ्योरम को अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट क्लास की वो थ्योरम फिर से देखिए, और यहाँ पर सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी। तो इसकी और इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ किया है, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझने वाला है कि हमने यहाँ पर ये कंडीशंस कैसे लिखी हैं कि सुप्रीमम वैल्यू जो होती है सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और सबसे बड़ी वैल्यू में से अगर जब हम कुछ माइनस कर देते हैं तो वो अपने सेट के बाकी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन को फॉलो करेगी कि उस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एक जरूर पड़ा होगा जो उससे बड़ा हो जाएगा। एक्चुअल में वो था तो छोटा, क्यों, क्योंकि इस सेट में ये वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू fx dx की वैल्यू जो थी ये सुप्रीमम वैल्यू थी। जैसे ही हमने इसमें से कुछ माइनस कर दिया ये वैल्यू छोटी होगी, यूँ बोल सकते हैं। और जैसे हमने इसमें से कुछ माइनस किया तो इस सेट के बाकी एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट ऐसा एक जरूर मिलेगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वो मैंने ले लिया LFP2, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एलिमेंट्स चल कैसे रहे हैं, ऐसे एलिमेंट है इसके पास LFP1 LFP2, इन सभी का तो इन्फीमम हमें सुप्रीमम हमें यहाँ पर लेना था। और ये एक्चुअल में होती क्या है, रियल नंबर वैल्यूज ही होती हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरम हमने प्रूफ की, और ये इंपॉर्टेंट डार्बू थ्योरम और इसकी स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज एक थ्योरम और डेफिनेशन हमने पढ़ी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई थ्योरम्स के साथ। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।